अयोध्या में गर्भगृह में बस प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में हैं। किस तरह की तैयारी और कितना ज्यादा उत्साह कल को लेकर? देखिए, उत्साह को किसी शब्द के अंतर्गत पिरो पाना बहुत मुश्किल है। 500 साल के इंतजार के बाद मैं यह कहूं कि 21 जनवरी और 22 जनवरी के बीच का जो अंतर है, खुशी से लोग भरे हुए हैं, आनंद मग्न हैं, लेकिन लगता है कि कब 22 जनवरी आ जाए, कब वह शुभ मुहूर्त आ जाए, कब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हो जाए, कब पूरा देश में एक ही गूंज गूंजने लगे, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ, ये सड़कों पे दिखाई दे रहा है। अयोध्या की सड़कों पे जबरदस्त उत्साह है, लोग हैं। हालांकि लोगों से कहा गया है कि वो 22 के बाद आए, लेकिन आप अयोध्या की जिस सड़क पे निकल जाएंगे, सब जगह भजन सुनाई दे रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, बस इंतजार है 22 जनवरी। निश्चित तौर से उत्साह तो इस चरम सीमा पर है। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 30 दिसंबर को जब आए थे अयोध्या धाम में, तो उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था यहीं से कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान, हर तीर्थ स्थल, हर मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। और 22 जनवरी को अपने घर में श्री राम ज्योति से ज्योति जलानी चाहिए, दीपावली मनाना चाहिए। और 22 जनवरी के बाद जो आने के कार्यक्रम बने उनको बनाना चाहिए। तो इसके कारण भी एक बहुत बड़ा दबाव इस समय रुका हुआ है। लेकिन मुझे जानकारी स्वयं उत्तर प्रदेश की है कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से 10,000 से लेकर के 1 लाख लोग तक तैयार न हो अयोध्या आने को। लेकिन उनको सबको यही आग्रह किया गया है कि रामलला जब विराजमान हो जाएंगे तो फिर अनंत काल तक अपने जन्म स्थान पर रहेंगे। अब टाट और तिरपाल से निकल करके वो अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं और इसलिए दर्शन का अवसर मिलेगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो कार्यक्रम है वह बहुत अद्भुत, अलौकिक, मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैं एक उत्साह की चरम सीमा लोगों में देख रहा हूं। तो जैसे मंदिर तो अंदर सज रहा है, फूलों से खूबसूरत वहां सजावट हो रही है, रात की रोशनी जो है वो मंदिर की एक अलग छटा देखने को मिल रही है, लेकिन पूरा अयोध्या भी आप लोग श्रद्धालुओं के लिए काफी तैयार कर। देखिए, अयोध्या के वर्तमान पीढ़ी ने या हम सब लोगों ने कोई त्रेता युग देखा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका यानी सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्या है। इसको सुना है, इसको पढ़ा है, जाना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अयोध्या को वैसे ही सजाने का प्रयास किया जा रहा है जैसा त्रेता युग का वर्णन हमारे भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई अनेक कथाओं के माध्यम से आता है। तो ऐसा सजाने का प्रयास है, सुरक्षा का प्रयास है, स्वच्छता का प्रयास है। राम भक्त आएंगे तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम अयोध्या आए हैं तो अयोध्या वैसी गंदगी पड़ी हुई है, वैसी असुरक्षा की स्थिति है, वैसे उपेक्षा की स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन आज बदला हुआ जो स्वरूप है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अयोध्या धाम रेलवे का जो जंक्शन है इतना भव्य और दिव्य बना है, इतने चौड़े चौड़े मार्ग, 84 कोसी, 14 कोसी, 5 कोसी मार्ग बने हुए हैं, स्टेट हाईवे बने हुए हैं, नगर क्षेत्र के अंदर काफी सजाया गया है। विकास प्राधिकरण लगातार डेवलपमेंट के काम तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने मंदिर परिसर की दृष्टि से जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अयोध्या को लेकर के जो सरकार के नाते दायित्व है उसको निभाना हमारा धर्म है, उसे हम निभा रहे हैं। और अयोध्या ही नहीं, काशी, मथुरा सहित सभी तीर्थ स्थलों का विकास, प्रयागराज के कुंभ को दृष्टि में रखते हुए उसका भी विकास, यह सब करने का काम चल रहा है। और यह विकास को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। हम कई 100 लाख करोड़ रुपए अगर निवेश कर दें तो इतने रोजगार सृजित नहीं हो सकते जितना मैं देख रहा हूं कि तीर्थ स्थलों के विकास के कारण से जो भक्तों का एक सैलाब आ रहा है उसके कारण से रोजगार का सृजन हो रहा है। आज मैं देख रहा था किसी अखबार में कि जो 2,000 रुपए महीने में कोई कमरे मिलते थे, इस समय 20-20 हजार रुपए में बुकिंग हो रही है। यद्यपि इतना ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए शुल्क, लेकिन आज डिमांड बढ़ गई है। तब जब रोक लगी हुई है कि भैया जिनको आमंत्रित किया है ट्रस्ट ने 22 जनवरी के लिए वही आए, 22 जनवरी के बाद सब आए।
जैसे 2017 के पहले की अयोध्या भी हमने देखी है कि एक तरह की वीरानी अयोध्या में रहती थी, विकास नहीं था, मंदिर जाना भी, दर्शन बहुत मुश्किल होते थे। 2017 के बाद जब आपकी सरकार आई तो दीपोत्सव मनना शुरू हुआ, तो अब अयोध्या काफी बदली नजर आ रही है। आने वाले सालों में और किस तरह की अयोध्या हमें दिखाई देगी? देखिए, अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी अयोध्या में आप जो कुछ देख पा रही हैं वो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ऐसा निर्देश दिया था, ऐसा मार्गदर्शन दिया था, एक एक बात उन्होंने बताई थी कि ऐसे बनाओ, ऐसे सजाओ। अयोध्या अगर लोग आते हैं तो केवल रामलला का दर्शन करके, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके, सरयू स्नान करके चले ना जाएं। कम से कम एक सप्ताह अयोध्या में बिताएं, जिससे वह भगवान श्री राम की पूरी जीवन लीला को देख सकें। आज संस्कार जो मिट रहे हैं वो संस्कार फिर से वापस आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। आज कितने बच्चे अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करते नहीं करते हैं? तो कैसे उस प्रकार के संस्कार आवे? कैसे भाई अगर राजा बनाए गए थे, फिर अचानक वनवास हो जा रहा है, और वनवास होने के बाद जब भरत जी को राजा बनाया जा रहा है तो वो कह रहे नहीं, ये तो भगवान श्री राम का भैया का अधिकार है, और वह राज तिलक कराने से मना करके भगवान को मनाने चित्रकूट चले जाते हैं। कैसे भगवान श्री राम और भरत जी का प्रेम की यह लीला है, भाई के लिए भाई का त्याग की जो लीला है। जब भगवान वन को जाते हैं तो श्रृंगेरपुर में निषाद राज जी से मिलते हैं, समरसता का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। कैसे एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम करता है, वहां भगवान श्री राम की निषाद राज जी की गले मिलती हुई मूर्ति लगवाने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और वह कार्य पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम प्रयागराज गंगा जी के पावन तट पर, वहां विमान शास्त्र की शिक्षा दी गई, पुष्पक विमान वहीं बना है। और त्रेता युग में अगर भगवान श्री राम आए थे पुष्पक विमान में बैठ के, तो उस समय एयरपोर्ट रहा होगा, तो इस समय मोदी जी ने एयरपोर्ट बनवा दिया। महर्षि वाल्मीकि जी का मतलब पूरी कथा है, मैं उस कथा का पूरा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई पूरी कथा, अयोध्या हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे श्रृंगेरपुर धाम हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे पंचवटी हो, चाहे श्री रामेश्वरम हो, जहां जहां भगवान श्री राम गए, जहां जहां उनकी लीला हुई, वहां वहां वह सब दिखना चाहिए। यह प्रयास किया है सरकार ने, और डंके की चोट पर किया है, और आज उसका स्वरूप दिखाई दे रहा है। राम वन गमन मार्ग अयोध्या से शुरू होकर के रामेश्वरम तक जाने वाला है। लोग सड़क मार्ग से भी भगवान की लीला देखते हुए जा सकते हैं। आप एक तरफ जैसे भगवान राम के जीवन से बहुत तरह की सीख हम ले सकते हैं, अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत भी हो रही है। अब कांग्रेस के लोग नहीं आ रहे, उनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी सियासत कर रही है इस मुद्दे को। देखिए, जो विपक्षी दल के, चाहे वो कांग्रेस हो, जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक ही बता दिया, राम हुए ही नहीं। अगर भगवान श्री राम नहीं हुए तो अयोध्या हुई कि नहीं हुई? सरयू के तट पर अयोध्या है कि नहीं है? रामलला के जन्म स्थान को लेकर के देश भर में जो उत्साह है, किसी के सीटी बजाने से नहीं हो सकता है। ये युगों युगों से जो राम जन जन में व्यापे हैं, उसका स्वरूप है ये। और जो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, उनके लिए दो चौपाई श्री रामचरितमानस की मैं बोल दूंगा आपके माध्यम से। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। या तो यह है, या तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। या तो यह है कि उनकी भावना अगर खराब है तो उनको भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे, अगर उनकी भावनाएं अच्छी हैं तो भगवान उनको उस रूप में दिखाई देंगे। ये क्या है? ये वह दल जिन लोगों ने भगवान श्री राम को नकारने का काम किया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, राम भक्तों को जेल भेजने का काम किया, या वह विचार करे कि वो किस श्रेणी में आते हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 22 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित है। ट्रस्ट के माध्यम से एक गिनती के लोगों को बुलाया गया था, और जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आ पा रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। लेकिन 22 जनवरी 2024, केवल 22 जनवरी 2024 यानी कल आएगी। इसके बाद 2024 की 22 जनवरी दोबारा नहीं आएगी। रामलला तो फिर अनंत काल तक रहेंगे, टाट से निकलेंगे, त्रिपाल से निकलेंगे, ठाट से अपने महल में होंगे। लेकिन यह जो रामद्रोह कर रहे हैं, जो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, ये अब ठाट से है ना, अभी ये टाट पे जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव भी, उनका कहना है कि परिवार के साथ बाद में दर्शन करें। मैंने कह तो रहा हूं, निमंत्रण तो सबको दिया नहीं जा सकता था, दिया भी नहीं गया है, लेकिन जितने लोगों को दिया गया है उसमें से जो मना कर रहे हैं
उनके लिए 2 चौपाइयां मैंने इसीलिए सुना दिया। वो किस चौपाई की श्रेणी में आते हैं वो अपना स्वयं विचार कर लें। लेकिन रामलला का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उनके नहीं आने से टलने वाला नहीं है। लेकिन वह भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं। भाजपा से विरोध करते करते, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से विरोध करते करते वो भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आए। जैसे आपकी बात करें तो लंबा आपका राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव रहा, तो पुरानी किस तरह की यादें हैं? और जब आप आज देखते हैं कि बस अब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिलने वाला। देखिए, मैं भी और मेरे जैसे करोड़ों राम भक्त जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से आ गई है। आंदोलन में बहुत लोगों का बलिदान हुआ है, बहुत लोगों ने अपना पूरा जीवन खपाया है, लेकिन यह जो सुखद अवसर आया है, अगर हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ता। लेकिन आज यह दिन आया है तो हमारे राम भक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्र भक्त प्रधानमंत्री, गरीब भक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से आया है। आज भी 11 दिन का अनुष्ठान वो कर रहे हैं, देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। जो यम नियम यानी जो व्रत उपवास के कार्यक्रम के लिए जो बताया है हमारे आचार्यों ने, उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी का। और 30 अक्टूबर 90 और 6 दिसंबर 92 2 कार सेवा का उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूर्ण कर दूंगा। 30 अक्टूबर 90 को रामद्रोहियों की सरकार थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, कार सेवकों पर गोली चलाई, अनेक कार सेवक हमारे बलिदान हो गए। 6 दिसंबर 92 को भी कार सेवक आए थे, खरोंच नहीं आई, क्योंकि राम भक्तों की सरकार में खरोंच नहीं आई। रामद्रोहियों की सरकार में राम भक्तों की लाशों से अयोध्या को पाटने का पाप किया गया था। लेकिन मैं उस दिन को भी जानता हूं, 30 अक्टूबर 90, 6 दिसंबर 92, जिम अमोघ रघुपर पति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी की शक्ति सभी राम भक्तों के अंदर समा गई थी। कार सेवा भी उसी उत्साह से हो रही थी, जोश से हो रही थी। और 30 अक्टूबर 90 को लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, यह नारा भी सुनते हुए अयोध्या आगमन का उत्साह भी मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से जबरदस्त तैयारियां अयोध्या में दिखाई दे रही हैं और जो श्रद्धालु 23 जनवरी को अयोध्या आएंगे, गर्भगृह में दर्शन करेंगे, उनको एक अलग तरह की अनुभूति अयोध्या में होगी।